My dear students, today we are going to discuss a new topic in chemistry. तो ये आपको पिक्चर किस चीज़ की लग रही है? ओके, ये केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ये जो टेबल है ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको 1913 में हेनरी मोज़ली ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके मेंडलीव ने इससे पहले बहुत सारे और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल्स को बनाने की कोशिश की, यानी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की. लेकिन एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई करने की कोशिश की? क्योंकि हमारी लर्निंग उससे ईजी हो जाती है. क्योंकि ऑलरेडी अभी तक के आई थिंक 113 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, लेकिन उन सबको पढ़ना, एक साथ पढ़ना कितना कंफ्यूजिंग होगा. Therefore, हेनरी ने जो फाइनल एफर्ट हेनरी ने एक परफेक्ट पीरियोडिक टेबल हम लोगों को बना कर दिया है ताकि हमारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके पढ़ने में आसानी हो. सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से इसमें क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर. तो ये जितने एलिमेंट्स हैं, बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. हमने लोअर क्लासेस में पढ़े ही हैं कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड. और इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये जो बिल्कुल आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, अगर मेरे इस साइड ये वाला पार्ट पे, ये सारे मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं. तो मेटलॉइड्स कहाँ हैं मैम? मेटलॉइड्स जानने के लिए मैं एक आप लोग को, या हेनरी मोज़ली का नाम यहाँ लिखेंगे, अच्छा, एक आप लोग को अच्छा सा निमोनिक देती हूँ, ठीक है. तो ये जो पार्ट है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज नथिंग बट योर मेटलॉइड्स. एंड मेटलॉइड्स के इस तरफ पूरे मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स के इस तरफ पूरे नॉन मेटल्स हैं. तो एक बीच में एक डिवाइडर बन रहा है मेटलॉइड्स. तो आई होप यू ऑल नो व्हाट आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, तो मेटलॉइड्स जो होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल का बेसिकली. खैर, इनको याद कर लो आप लोग, इनको याद कर लो, मेटलॉइड्स को याद कर लो, तो आधी टेंशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी कि मेटलॉइड्स के इस तरफ है ना, डाउन पार्ट पे पूरे मेटल्स हैं और ऊपर की तरफ नॉन मेटल्स हैं. तो इसको याद करने के लिए मैं एक निमोनिक दे रही हूँ. मेरे साथ बोलिए, बच्चे सीता, गीता, आस्था, ओके, आस्था लिखो, सबको टेनिस आता. ओके, आता लिखो. बच्चे सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस आता. तो ये बच्चे का B स्टैंड्स फॉर बोरॉन, सीता का SI स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन, GE का ओके, गीता स्टैंड्स फॉर जर्मेनियम, ओके, AS स्टैंड्स फॉर आर्सेनिक, SB स्टैंड्स फॉर एंटीमनी, T स्टैंड्स फॉर टेल्यूनियम एंड T स्टैंड्स फॉर एस्टेनिन. अब इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन बाकियों को याद रखना, इस निमोनिक से मेटलॉइड्स को याद रखना इजी हो जाता है. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, पीरियोडिक टेबल, जैसे हमने बताया है कि पीरियोडिक टेबल में हम जो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किए हैं, उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, उनके साइज के बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन आज हमारा मेन फोकस होगा कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स को एक पीरियोडिकली याद कैसे करें. ओके, इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है निमोनिक्स. ओके, तो सबसे पहले जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, हेनरी मोज़ली ने इसको ग्रुप्स और पीरियड्स में, इनफैक्ट मेंडलीव ने ग्रुप और पीरियड में इसको क्लासीफाई कर दिया था. इसका बस एक्सटेंडेड वर्जन हेनरी मोज़ली ने और सारे एलिमेंट्स को डाल के इसको बना दिया है. बट ये जो आप लोग देख सकते हो, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं और टोटल वर्टिकल कॉलम्स अगर आप लोग काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्टिकल कॉलम्स है. और इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स. तो ग्रुप्स, ओके, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स, और कितने हैं? 18. ठीक है, 18. और पीरियड्स कितने हैं? टोटल पीरियड्स, ओके, 1 2 3 4 5
ये जो है एंटेनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये लॉन्गेस्ट वाला ये यहाँ तक के जाता है, इसीलिए टोटल काउंट करो तो 7 पीरियड्स है। तो पीरियड्स कितने हैं? पीरियड्स 7 है, और ये हॉरिजॉन्टल रोज है। पीरियड्स को हम हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं, ठीक है, और ग्रुप को हम वर्टिकल कॉलम। ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कॉलम्स और ग्रुप, यानी कि कॉलम्स और रोज में, यानी कि ग्रुप्स और पीरियड्स में। तो ऐसे कहिए, डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड। कभी कंफ्यूज नहीं होगे, जब भी पीरियड का नाम आया तो क्या कहोगे? अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप्स। क्या बोलोगे? अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप्स। क्या बोलोगे? अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप। इन टोटल यहाँ आप लोग देख सकते हो कि 103 एलिमेंट्स दिए गए हैं, राइट। इन टोटल 14 एलिमेंट्स दिए गए हैं, 114 एलिमेंट्स है ये टोटल में। एज ए स्टूडेंट आप लोगों को तो कन्फ्यूजन होगा ही, मैम 114 एलिमेंट हम किस तरह याद करें? तो उसको याद करने के लिए हमने एक निमोनिक वो होता है, ये एक टेक्निक होता है जिससे हम एक गाने के फॉर्म में, एक वर्डिंग्स के फॉर्म में किसको लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं रिमेंबर करने के लिए। ओके, रिमेंबर करने के लिए जब भी कोई डेटा बड़ा होता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म्स देके याद करने के लिए हम टेक्निक्स बनाते हैं। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको 1 बाय 1 सारे पीरियड्स को बताना। लेकिन एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पे मैंने ग्रुप्स और पीरियड्स को आपको बता ही दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये जो डिफरेंट पीरियड्स या ग्रुप्स हैं इनके, तो जो सबसे पहला ग्रुप है ग्रुप 1A, यहाँ पे दिया गया है ग्रुप 1A। ग्रुप 1A को हम ग्रुप 1A को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। प्लीज इसको नोट करिए, ग्रुप 1A को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2A को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। जब मैं इससे जो चैप्टर रिलेटेड इससे होगा उसमें मैं इसके डिटेल्स पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ आप लोगों इसकी क्लासिफिकेशन फॉर्म्स पढ़िए कि किस तरह ये ग्रुप्स को नाम दिए गए हैं। अब हर ग्रुप को नहीं नाम दिए गए, पर्टिकुलर ग्रुप्स को नाम दिए गए, और इनको साथ में ग्रुप 1A और 2A को साथ में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ये जो पूरा हिस्सा है, ओके, यहां से लेके यहां तक, इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं? इसका पूरा रीजन चैप्टर में समझाया जाएगा, स्पेशली इन हायर क्लासेस। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसका दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देन ग्रुप 3A से 8A तक विथ एक्सेप्शन ऑफ हीलियम, इसको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट। अब वी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। You have alkali metals, alkaline earth metals, which make up the S block. Then you have D block elements, which are also known as transition elements. Then you have P block element, and now I'm going to discuss about the fourth group of elements, which is this is your F block elements. Your F block elements. Okay, it is also known as inner transition elements. Inner transition एफ ब्लॉक को और क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 4 ब्लॉक्स, विच आर दोज? फर्स्ट वन इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. So all these 4 block of elements P, D, S, P, D, F क्या है? S, P, D, F ये 4 blocks of element को थोड़ा 1 by 1 निमोनिकली इस सारे एलिमेंट्स को पढ़ते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली हैंड रिटन निमोनिक्स बनाया है. दिस विल हेल्प यू ऑल in making easy notes, okay, and remembering the entire periodic table, I think just in 5 minutes. So let us begin. So there is group 1A and 2A, which is your P block element.
नो 1A and 2A इज योर एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड 3A से लेके 8A मैंने कहा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, राइट। ग्रुप 1A में जो जो एलिमेंट्स है, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक एक्चुअली एक्सेप्शन होता है। हाइड्रोजन का कोई पोजीशन वैसे एग्जैक्ट पोजीशन अभी तक ना डिसाइड नहीं किया इसको किस ब्लॉक में रखें, इसीलिए इसको सबसे नंबर 1 पे रख दिया गया। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, ओके। और क्योंकि इसको ग्रुप 1A के ऊपर ही प्लेस किया गया है तो इसीलिए मैं निमोनिक इस तरह बनाती हूँ कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिस्मिन, फ्रांशियम। तो इसका निमोनिक होगा हलीना के रब से फरियाद। क्या होगा? हलीना के रब से फरियाद। देखो हलीना, ये एक नाम बन गया। हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, मैंने दोनों लिखा है कि ऐसे लिखो या वैसे लिखो, रब से फरियाद। नेक्स्ट है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सो BE स्टैंड्स फॉर बेरिलियम, देन मैग्नीशियम। ये देखो मैं डाउन द ग्रुप बता रही हूँ उसको, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये ग्रुप वाइज पढ़ा रही हूँ, नॉट पीरियड वाइज। डाउन द ग्रुप, अगेन एंड अगेन आई विल से दिस टर्म, अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, ओके। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देन बैगन आलू गाजर इन थैला, बी से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बैगन आलू गाजर इन थैला। देन बी से बैगन, आप लोग इसको इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो, आप लोगों की मर्जी। देन यू हैव काशी गए, ये ग्रुप 4 एलिमेंट्स, काशी गए संत प्रभु। क्या है ये? काशी गए, सही, कार्बन फैमिली भी बोलते हैं इसको। देन यू हैव नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। तो पहले हम कार्बन फैमिली को पढ़ते हैं। काशी, ये दोनों मिला के काशी बन गया। काशी क्या होता है? एक तीर्थ स्थान होता है, तीर्थ स्थान है ना काशी, काशी नहीं काशी। तो वहाँ कौन जाते हैं? अक्सर संत और प्रभु लोग जाते हैं। तो काशी, काशी गए जर्मेनियम, संत SNPB प्रभु। देन यू हैव नापास सब बकवास। नापास, N और P को मिला के नापास, नहीं पास हुआ, सब बकवास, सब बकवास लिख कर आ गया, तो नापास सब बकवास। सो इट विल बी NPASSBBI बिस्मत, ठीक है। नेक्स्ट इज O से टीपो, सेलेनियम है, और नहीं ये यहाँ पे सेलेनियम नहीं है, यहाँ पे सल्फर है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए O से ओस, OS, ओस से SE से टीपो, टीपो, टीपो। तो ओस गिर रही है, या उससे टीपो, या ओस से टीपो। टीपो यानी कि चीटिंग कर लो, है ना, उससे टीपो, ओस से टीपो। तो ये बारे बार अगेन एंड अगेन जब बोलोगे ना तब निमोनिक माइंड में जाएगा। नेक्स्ट है फसल ब्राइट इंडिया एट। कुछ अनहोना अटपटा सा लग रहा है, अनहोनी टाइप से, बट यू हैव टू लर्न इट वंस यू कीप सेइंग इट एंड आई विल ऑल्सो हेल्प यू ऑल सेइंग इन दैट, ओके। फसल, फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोनिन, फसल ब्राइट इंडिया एट। और फाइनली ये जो है देखिए, इसको हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं और इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, ओके। हेलोजन फैमिली, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम है चाल्कोजेंस, यहाँ पे थोड़ा सा चाल्कोजेंस, ओके। देन यू हैव हैलोजेंस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रुप 8A इज योर जीरो ग्रुप, ग्रुप 18th भी बोल सकते हैं, ग्रुप 18th ग्रुप है ये। और ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ग्रुप 3A से लेके, ओके, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स है ग्रुप 18 तक। तो यहाँ पे निमोनिक है, देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। यानी कि हीलियम He, हीना, नीना और करीना, AR और करीना, एक्सक्यूज मी रीना, एक्सक्यूज मी रीना। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एस ब्लॉक एंड P ब्लॉक के निमोनिक। लेट अस मूव फर्दर टू D ब्लॉक, ओके। D ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हम लोग ने पढ़ा था, राइट। तो जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये हम ये इसको पीरियड वाइज पढ़ेंगे, ग्रुप वाइज निमोनिक नहीं बनाया है इसका मैंने, पीरियड वाइज। क्योंकि अगर आप लोग ने पीरियोडिक टेबल में देखा था, जो सेंटर वाला पार्ट था वो हमारा D ब्लॉक था, राइट। तो उसमें जो 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड, ठीक है, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं।
तो पहला वाला सीरीज अगर मैं पढ़ूँ 3D सीरीज, ये सीरीज वाली बात जो डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको 4th पीरियड बोलते हैं। तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, तो ये स्कूल ते विच वी CR कर लो मस्ती MN, ओके, मैंगनीज मस्ती, स्कूल ते विच कर लो, स्कूल में कर लो मस्ती, फिर कटेगी नहीं कूल जिंदगी, फिर से आयन Fe। देखिए आई होप यू ऑल नो इसके लैटिन नाम्स होते हैं। आयन का लैटिन नाम क्या है, लैटिन नेम क्या है, फेरम, इसीलिए सिंबल Fe। उसके लिए एक अलग लेक्चर में बनाऊंगी। सबसे पहले अगर आप लोग ये बेस नहीं आता तो सारे एलिमेंट्स के सिंबल पढ़ लीजिए, उसके बाद इन निमोनिक पीरियोडिक टेबल के निमोनिक्स फिर याद करिए, ओके। तो स्कूल ते विच कर लो मस्ती, फिर कटेगी नहीं कूल जिंदगी। देखो कटेगी यहाँ पे मैंने के से नहीं लिखा है, सी से लिखा है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट सी से आता है ना, इसीलिए, इसलिए स्पेलिंग पे मत फोकस करिए, सी से ही लिखना है इसको। फिर कटेगी नहीं कूल जिंदगी, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्कूल ते विच कर लो मस्ती, फिर कटेगी नहीं कूल जिंदगी, ओके। प्लीज राइट इट डाउन विथ मी। देन नेक्स्ट वन है येट्रियम, ओके, जो यारी, जरा निभाना NB निभाना, मौत मोलिबिडिनियम मौत तक, रुकावट राह में, ये देखो ये तो हिंदी में मैं जो लिखती हूँ ना वो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, वो निमोनिक नहीं। निमोनिक को कनेक्ट करने में जो वर्ड्स हेल्प करते हैं वो मैं थोड़ा अलग से लिखती हूँ। तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना, यानी कि वो बेसिकली अपने दोस्त से कह रहा है कि यारी जरा ZR निभाना NB MO मौत तक TC तक, रुकावट अगर आ जाए रास्ते में तो रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना, ठीक है, आगे कूद कैडमियम CU, ओके, जाना। नेक्स्ट यहाँ पे फोकस करिए 6th पीरियड पे, ओके। ये स्टार्ट होता है लैंथीनियम से, उसके बाद में LAHF, देखो ला हफ्ता, यानी कि पुलिस वाले या जो गुंडे लोग स्पेशली जाके ना हफ्ता नहीं वसूल करते हैं, ला हफ्ता। फिर W जो कि टंगस्टन है, उसका W और रे का रना वरना दोनों मिला के ये निमोनिक बना है, ला हफ्ता, वरना उस आयन रॉड से पीटेंगे आयन रॉड से पीटेंगे और हंसेंगे। मतलब वो पीटेगा, अगर हफ्ता नहीं दिया तो पीटा जाएगा और फिर ये लोग हंसेंगे। तो ला हफ्ता वरना आयन रॉड से पीटेंगे और हंसेंगे। पहला वाला क्या था, स्कूल ते विच कर लो मस्ती, फिर कटेगी नहीं कूल जिंदगी। नेक्स्ट है यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। और 6th पीरियड का क्या है, ला हफ्ता वरना उस आयन रॉड से पीटेंगे और हंसेंगे, ओके। नेक्स्ट है एक्टिनियम से शुरू होता है, ओके। और एसी रफ डब्बे संग, एसी जो होता है ना रूम में, रफ बेकार डब्बे संग, रफ डब्बे संग बहस, BH और HS मिला के बहस मत कर, एसी रफ डब्बे संग, एसी और जो डब्बा है उसमें क्या हो रहा है, बहस हो रही है। तो क्या कहा जा रहा है उनसे कि एसी रफ डब्बे संग बहस मत कर, 10 रंग कैंसिल, ओके, 10 रंग कैंसिल, वरना तुम्हारे 10 रंग कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से निमोनिक को याद करके एलिमेंट्स को याद करना बहुत ही, और इनफैक्ट उसको बिल्कुल ऑर्डर में याद करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस्ड या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग को डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स में जाते हैं, जो कि है नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स क्या है बेटा, डी ब्लॉक के बाद में मैंने क्या पढ़ाया था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज फोकस करना चाहूंगी, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज भी बोलते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया, अगर नहीं नोटिस किया हो
तो हम लास्ट वाले जो डी ब्लॉक में मैं वापस जाना चाहूंगी। यहाँ पे नोटिस करिए क्या, यहाँ पे देखो 57 एटॉमिक नंबर दिया गया है लैंथेनियम का। उसके बाद डायरेक्टली क्या है, 57 के बाद यहाँ पे आया है 72। 70 तो आप लोग को मुझे क्वेश्चन करना चाहिए, मैम लैंथेनियम के बाद डायरेक्टली 72 क्यों है? क्योंकि लैंथेनियम के बाद डायरेक्टली हम एफ ब्लॉक में जाते हैं 57 के बाद। और ऑल्सो आफ्टर 57 से लेके 71 जो सीरीज होता है वो हमारा कौन सा सीरीज होता है? लैंथेनाइड सीरीज। क्या होता है? लैंथेनाइड सीरीज, जो कि हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। और ये एक्टिनाइड, ये कहाँ से कहाँ तक है? 57 से 71। और एक्टिनाइड सीरीज हमारा कहाँ से कहाँ तक है? एक्टिनाइड सीरीज हमारा होता है 89 से 103, यानी कि यही हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसको हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। यही हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या नोटिस किया आप लोगों ने? जो 57 में कह रही थी 50 देखो लैंथेनाइड यहाँ वापस आया कि नहीं? लिखा वापस नहीं जाता, लेकिन काउंट उसको 57, फिर 58 हमारा क्या है? सेलेन। तो यहाँ पे आप लोगों के La से लेके Lu तक हमारा लैंथेनाइड सीरीज है। ओके, दैट इज 57 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स है वो लैंथेनाइड सीरीज में आते हैं, और एक्टिनाइड सीरीज में आते हैं 89 से लेके 103 एलिमेंट। ओके, नाउ इसका निमोनिक क्या है? इसका निमोनिक है ला सीने पर नदियां प्रेम की। ला सीने पे ये कुछ प्रेम वाली बातें हो रही है। सीने पर नदियां प्रेम की, सीने CE, पर PR ND, ओके, PM। ये आप लोग हायर क्लासेस में इसके एलिमेंट्स के नेम भी याद रखना बहुत जरूरी है। अभी तक तो सिंबल के निमोनिक याद कर लो। ओके, समाई SM, यूरोपियम EU, ठीक है। फिर गदगद तब दिल हुआ, जब प्रेम की नदियां सीने में समा गई तो दिल तो गदगद हो गई, राइट। तो ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद दिल तब दिल हुआ, अरे तुम पर यूं ही लुट गए। अरे इज ER, तुम पर TM, यूं ही लुट गए। और एक्टिनाइड में आओ तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर। क्या? आओ इज एक्टिनाइड, TH का है तुम्हें, पढ़ाऊं PA और U जो वर्ड है वो U के लिए आता है। आओ तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर कौन सा वाला? पुराना। आओ तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके। अब ये न्यूज़पेपर के अंदर जो हेडलाइंस है, आओ तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, केक में एसिड या ECID लिखना, ACID नहीं। केक में एसिड फरमाती कौन? मडोना और लारा। ठीक है, थोड़ा सा ना अटपटा सा सेंटेंस लगेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप लोग उसको ओवर एंड ओवर अगेन इन सारे निमोनिक्स को रिवाइज करोगे, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल बेटर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर पीरियोडिक टेबल, हाउ टू रिमेंबर जस्ट द एलिमेंट्स। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारे हम इसको पर्टिकुलरली एक चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।